इस दूरी को तय करने के लिए x को y से 5 घंटे समय कम लगता है, x को y से 5 घंटे समय कम लगता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर पर आवर कम है। y की ये जो हुज है ना, ये परसेंट y की लगा है, y की जो स्पीड है वो x से 40 किलोमीटर पर आवर कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये आपसे पूछा है। y द्वारा लिया गया समय, जो चीज पूछी है उसी पर टेक करो। माना यात्रा को पूरा करने में y को t घंटे लगता है, माना यात्रा को पूरा करने में y को t घंटे लगता है। अब पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन, y को लगता है t आवर्स। एक आदमी x को y से 5 घंटे समय कम लगता है, तो x को जो है y से 5 घंटे समय कम लगता है, x को समय लगता है t - 5, x को जो समय लगता है वो y से t आवर्स कम समय लगता है। दो प्लेस है, दोनों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, तो भाई हमारा x भी 1200 किलोमीटर जाता है, y भी 1200 किलोमीटर जाता है। बोले y की जो स्पीड है x से 40 किलोमीटर पर आवर कम है, भाई x समय कम ले रहा है तो x की स्पीड ज्यादा होगी, y समय ज्यादा ले रहा है y की स्पीड कम होगी। तो भैया अगर मैं, ध्यान सुनिएगा, x जर्नी कवर करता है t - 5 घंटे में, तो x की स्पीड क्या होगी भाई साहब, ये होगी। y जाता है t घंटे में 1200 किलोमीटर, तो y की स्पीड क्या होगी, ये होगी। अब दोनों स्पीड के बीच में डिफरेंस कितना है, सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि मेरे दोस्तों y की जो स्पीड है वो x से 40 किलोमीटर पर आवर कम है ना, जिसकी जो शब्द नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए लगता है, y की जो स्पीड x से कितना कम है, 40 किलोमीटर पर आवर कम है, ये बन गया। टाइम पूछा तो मैं डायरेक्ट टाइम पर टेक करूंगा। अभी स्पीड का डिफरेंस दिया, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। चेक करो कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, 11 नहीं करेगा, क्योंकि 16 - 5 11 आता है, 16 तो करेगा नहीं बिल्कुल भी, 14 14 - 5 9 आता है, 9 भी नहीं करेगा। 18 - 5 13 आता है, 13 भी नहीं काटेगा, 1200 को नहीं हो सकता। आंसर एक ही ऑप्शन है 15, क्योंकि 1200 बटे 15 - 5 हो जाएगा 10 120, और 1200 बटे 15 हो जाएगा 80, तो 120 - 80 40 संतुष्ट करेगा।